हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में रिसेंट में रहा है। न्यूज़ में कोई भी नई अपॉइंटमेंट जो हुई है या फिर पहले की ही अपॉइंटमेंट को रिन्यू किया गया है। कुछ एग्जांपल आप यहाँ देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज CBDT चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके चेयरमैन रीअपॉइंट किए गए हैं रवि अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। CBDT एक स्टेचुटरी बॉडी है फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो इनके लिए ये बॉडी बनाई गई है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, और इसमें एक चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। ये इसका कंपोजिशन है। चेयरमैन कौन है? रवि अग्रवाल। Who has been appointed as the Solicitor General of India for a further 3-year term in 2026? ये है तुषार मेहता। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। सॉलिसिटर जनरल होता कौन है? ये सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है भारत का आफ्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टेचुटरी बॉडी है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 76 में कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है भारत का, जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और फिलहाल हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकट रमनी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये संवैधानिक बॉडी है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ये संवैधानिक या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, और फिलहाल हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। Who was recently elected president of the 81st session of UNGA? ये हैं खलीलुर रहमान। ऑप्शन सी करेक्ट है। 81st सेशन जो UNGA का होगा अब, उसके प्रेसिडेंट हैं खलीलुर रहमान। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ये प्रेसिडेंसी जो बांग्लादेश की है, इसके थीम रखा गया है रीस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूनाइटेड नेशंस दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। अब UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो जो UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से ही ये एक है। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। 193 कंट्रीज उसमें शामिल हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA के अंदर। हु बिकेम द न्यू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन जुलाई 2026? ये हैं प्रहलाद जोशी। पिछले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज एजुकेशन मिनिस्टर, जो प्रोटेस्ट चली उसकी वजह से, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया प्रहलाद जोशी को। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनके चार्जेस भी इन्हीं के पास हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग? ये हैं अनुराग जैन। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 में इसे स्थापित किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ही आता है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। फिलहाल है नरेंद्र मोदी। CEO हैं अनुराग जैन, और वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लाहिड़ी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो? IB के नए डायरेक्टर बने हैं महेश दीक्षित। ऑप्शन सी करेक्ट है। IB इंडिया की इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1887 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड? तो ये है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये जो अपॉइंटमेंट की जाती है ये आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 इसके तहत की जाती है। तो ये 5 नए अपॉइंटेड जजेस कौन हैं? जस्टिस शील नागू, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। दूसरे हैं जस्टिस श्री चंद्रशेखर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। जस्टिस संजीव सचदेवा MP हाई कोर्ट में थे। जस्टिस अरुण पल्ली, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में थे। और V मोहना सीनियर एडवोकेट हैं। ठीक है, तो 5 नए अपॉइंट किए गए हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिनमें से 1 महिला है, 4 पुरुष हैं। अब टोटल स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की हो गई है 38, CJI को इंक्लूड करके। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE? ये हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1 जुलाई 1962 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और नए सेक्रेटरी हैं इसके वरुण भारद्वाज। चेयरपर्सन बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट याद रखिएगा CBSE की।
रिसेंटली टी.के. शिव कुमार टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो ये कर्नाटका के नए सीएम बने हैं। 18th सीएम है कर्नाटक के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और डिप्टी सीएम बने हैं कर्नाटक के जी परमेश्वरा। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 51st वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये हैं आशुतोष दीक्षित, और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, वाइस चीफ हैं आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट है हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 50th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पीछे हमने एयर स्टाफ के देखे थे, अभी आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं जनरल संदीप जैन। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 31st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो इसमें चीफ बने हैं जनरल धीरज सेठ। हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ DRDO इन 2026, इनका नाम है राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। डिफेंस सेक्रेटरी और DRDO के चेयरमैन के रूप में एडिशनल चार्ज इनको अभी दिया गया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI इन 2026, ये हैं रोहित जैन, नए डिप्टी गवर्नर ये बने हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI में, तो कौन कौन है अभी? रोहित जैन जो अभी रिसेंट में बने हैं, इनके अलावा स्वामीनाथन जे, शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिलहाल गवर्नर RBI के हैं संजय मल्होत्रा जो 26th गवर्नर हैं, और पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक, इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और अजय बांगा इसके प्रेसिडेंट हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी बने हैं नीलकंठ मिश्रा। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, इनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट है। चीफ तो ये हैं नेवल स्टाफ के, और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं अजय कोच्चार। हु बिकेम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2026, तो पहले BJP चीफ मिनिस्टर हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर, इनका नाम है शुवेंदु अधिकारी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 9th CM बने हैं वेस्ट बंगाल के, फर्स्ट BJP लीडर टू बिकम वेस्ट बंगाल CM। इनसे पहले TMC से ममता बनर्जी यहाँ पर CM थी, उन्हें रिप्लेस करके अभी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ये हैं C जोसेफ विजय, ऑप्शन सी करेक्ट है। 9th चीफ मिनिस्टर हैं ये भी तमिलनाडु के। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तमिलगा वेत्री कजगम, TVK से। 108 सीटें जीती हैं इस पार्टी ने। MK स्टालिन इससे पहले यहाँ के तमिलनाडु के CM थे, अब उनकी जगह पर C जोसेफ विजय हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन May 2026, केरला के CM कौन है? VD सतीशन, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ये 13th चीफ मिनिस्टर हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट असम के चीफ मिनिस्टर की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो ये हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, दूसरी बार असम के CM ये बने हैं, BJP से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे नए CDS कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हैं NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन ए करेक्ट है। पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं, ये हमारे तीसरे CDS हैं, ठीक है, 3rd CDS ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। इनसे पहले जनरल अनिल चौहान थे हमारे CDS, जो कि 2nd CDS थे, और देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने देखा था डेथ हो गई थी। ठीक है, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस पोस्ट की बात करें तो ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का। एम क्या है इस पोस्ट को बनाने का? टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। दिस पोजीशन वाज अनाउंस्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 15 अगस्त 2019, 2019 में इसे अनाउंस किया गया था। Who was appointed ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट हैं ये ओडिशा से, और इन्हें सेंसस 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैस्कॉट क्या है सेंसस 2027 के लिए? मैस्कॉट्स का नाम प्रगति जो फीमेल है और विकास मेल, ठीक है, ये मैस्कॉट्स हैं। हु बिकेम द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 2026, ये हैं सम्राट चौधरी, 24वें CM बने हैं बिहार के, और फर्स्ट BJP लीडर हैं टू बिकम द बिहार चीफ मिनिस्टर। इनसे पहले नीतीश कुमार बिहार के CM थे और अभी ये राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार, ये हैं सैयद अता हुसनैन। रिसेंट में कई सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इनको
प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो इन सभी को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि, तेलंगाना के हैं शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के जिष्णु देव वर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, बिहार के हैं सैयद अता हुसनैन, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के LG हैं तरणजीत सिंह संधू। यहाँ गवर्नर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं उन्हें देख लेते हैं। तो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, जो इस समय है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर 167 पार्ट 6 का ये डील करता है विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट एडवोकेट जनरल ये सभी शामिल होते हैं। मतलब इन सभी को मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब इसमें अगर बांट कर देखें तो आर्टिकल 153 में क्या है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। 154 में बोला क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। 156 में टर्म बताया गया है जो कि 5 साल है। 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है। 159 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। 161 में क्षमादान की शक्ति, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर दी गई हैं और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर दी गई हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर फॉर 3 years, ये हैं KV रमन मूर्ति। सेबी के होल टाइम मेंबर बने हैं 3 सालों के लिए। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है और इसके चेयरमैन हैं तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, ये है विक्रम दुराई स्वामी। ऑप्शन डी करेक्ट है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और ये चाइना में हम देख रहे हैं यांगसे रिवर, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू हेड सेंट्रल जेल श्रीनगर, इनका नाम है सबा शॉल। ऑप्शन ए करेक्ट है। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन MP, पिक्चर में आप देख ही रहे हैं इनको, इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। ऑप्शन सी करेक्ट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026, ये है प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन ए करेक्ट है। CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और इसके अलावा कम से कम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी ये दोनों कौन है, AS राजीव और प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ की नई नियुक्ति की गई है। अब यहाँ इस विजिलेंस कमीशन की डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो याद रखिएगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन, गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन होता है उसको एड्रेस करने के लिए। इसे भारत सरकार ने 1964 में सेटअप किया था और किसकी रिकमेंडेशन पर सेटअप किया था, तो के संथानम कमेटी थी जिसका नाम था कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, इस कमेटी के हेड थे के संथानम। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें इस तरह का एक कमीशन बनाना चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की थी। कंपोजिशन हम देख चुके हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट 3 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन पर इन्हें अपॉइंट करता है। ये 3 मेंबर कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, और इन सभी मेंबर्स का टर्म 4 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद सिंह टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये जो है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है, युमनाम खेमचंद सिंह ने। ये BJP से बिलोंग करते हैं। अब क्योंकि CM की बात हो रही है तो CM से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं थोड़े से। आर्टिकल 163 जो है ये बोलता है कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है इसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और ये जो पूरा ग्रुप है ये क्यों बनाया जाता है, गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाएगा CM और अदर मिनिस्टर्स का, और आर्टिकल 167 डिफाइन करता है ड्यूटीज़ ऑफ द CM टू द गवर्नर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के DG कौन बनाए गए हैं अभी, ये है राकेश अग्रवाल। NIA काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसे 2009 में स्थापित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है।
Who has been appointed as the national president of the भारतीय जनता पार्टी in January 2026? पिक्चर में देख रहे हैं इनको, ये हैं नितिन नबीन। ऑप्शन सी करेक्ट है। बिहार से ये बिलोंग करते हैं और बीजेपी के 16th नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं और यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं ये। इनसे पहले जेपी नड्डा थे, अभी इनको बनाया गया है। Who has taken charge as Director General of Indo-Tibetan Border Police? ये है शत्रुजीत कपूर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ITBP एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। इसे 1962 में शुरुआत की गई थी ITBP की और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, अभी इसके नए DG बने हैं शत्रुजीत कपूर। Who has been appointed as the new Director General of the BSF? BSF के DG बने हैं प्रवीण कुमार। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Who has been elected as chair of the BWF Badminton World Federation Athletes Commission for 2026 to 2029? पिक्चर में ही देख के पहचान गए आप कौन है। PV सिंधु हैं जिन्हें BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है 2026 से लेकर 2029 तक के टर्म के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर गलत है, डी होगा, सी नहीं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका कुआलालंपुर मलेशिया में। Who has been appointed as the next मोसाद चीफ? मोसाद है क्या? इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके नेक्स्ट चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है रोमन गॉफमैन को। हेडक्वार्टर है मोसाद का तेल अवीव इजराइल के अंदर। Who has been appointed as एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं विक्रम नाथ। यहाँ पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। नालसा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 नवंबर 1995 में इसे फॉर्म किया गया था अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ठीक है, नालसा एक्ट 1987 का आया था जिसके तहत 1995 में इसे फॉर्म किया गया। पर्पस इसका है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। आर्टिकल 39A संविधान में पढ़ा होगा, DPSP है हमारा, जिसे 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में ऐड किया गया था। कैपिटल A है 39 में, यानी कि अमेंडमेंट के जरिए ये ऐड हुआ है। ठीक है, और इसमें DPSP के अंदर इसमें दिया गया है कि स्टेट को ये प्रयास करना है टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और इसी सेक्शन को, यही जो हमारा आर्टिकल है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है नालसा के द्वारा। ठीक है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड UN टूरिज्म? ये हैं शेखा नासेर अल नुवैस। ऑप्शन बी करेक्ट है। पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं, पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है ये UN टूरिज्म की, और ये कहाँ से हैं? UAE से ही बिलोंग करती हैं। UN टूरिज्म की स्थापना हुई थी 1975 में, मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। Who became the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन सी करेक्ट है। 53rd CJI बने हैं भारत के। 24 नवंबर 2025 में इन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया है, रिप्लेस्ड BR गवाई। CJI को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2, और टेन्योर इनका कितना होता है? at the age of 65 years. Who has been appointed as the chairperson of WIPO's Advisory Board of Judges? ये हैं प्रतिभा M सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट से हैं ये। 2025 से 27 तक के टर्म के लिए इनको विपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस में चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Who became UNICEF इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? पिक्चर में देख रहे हैं कीर्ति सुरेश हैं ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द US एम्बेसडर टू इंडिया? ये हैं सर्जियो गोर। ऑप्शन डी करेक्ट है। Who became the 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? ये हैं खालिल अल अनानी। इजिप्ट से ये बिलोंग करते हैं और पहले अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल बने हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे, और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? ये हैं TCA कल्याणी। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं इन्हें। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और भारत सरकार का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है CGA। कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैग इससे अलग है। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
अंडर आर्टिकल 148 टू 151। और कैग हमारे फिलहाल के संजय मूर्ति हैं, 6 साल का टर्म होता है कैग का, ठीक है। और यहाँ पर CGA की बात हुई है जो कि हैं TCA कल्याणी। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027, ये हैं R वेंकट रमनी। अभी तक भी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, अभी इनको रीअपॉइंट कर दिया गया इस पोस्ट पर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है अंडर आर्टिकल 76। ये भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF रिसेंटली, ये हैं प्रवीर रंजन। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथन 2025। पिक्चर में इनको देख रहे हैं कौन है, शुभांशु शुक्ला, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले इंडियन हैं जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत गए थे, इस मिशन के तहत गए थे, है ना। विकसित भारत बिल्डथन 2025 इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकेथन है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग। हु बिकेम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट, ये है मिथुन मनहस। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2026-28 टर्म, ये कंट्री है भारत। UNHRC में 7वीं बार भारत को इलेक्ट किया गया है। UNHRC फुल फॉर्म देख चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। 47 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं और हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी, ये हैं अक्काई पद्मशाली, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI, रजित पुन्हानी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हैं डॉक्टर कनद दास, इंडियन मशरूम साइंटिस्ट हैं ये, और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडियाज़ 15th वाइस प्रेसिडेंट, ये हैं अभी CP राधाकृष्णन। यहाँ पिक्चर में भी आप इनको देख रहे हैं। अब CP राधाकृष्णन हैं कहाँ से, तमिलनाडु से हैं, 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और ये महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर भी हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 63 में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। आर्टिकल 64 में बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात की गई है। 67 में टर्म बताया गया है जो कि 5 साल का होता है, और आर्टिकल 67A में वाइस प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF, ये है उर्जित पटेल, फॉर्मर RBI गवर्नर हैं, और अभी इन्हें IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। IMF की स्थापना 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ, रॉ के चीफ हैं पराग जैन। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है ये भारत की, 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनका नाम है डॉक्टर A राजराजन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एक स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो का, इसे 1963 में फॉर्म किया गया, हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम केरला में, और इसरो के चेयरमैन है हमारे V नारायणन। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये हैं सोनाली मिश्रा, 1983 बैच की IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश, और ये RPF की पहली महिला DG बनी हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC के प्रेसिडेंट अभी बनी हैं किर्स्टी कोवेंट्री, ऑप्शन बी करेक्ट है, पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनी हैं IOC की। IOC की स्थापना हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द PM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ये जो पिक्चर में देख रहे हैं कौन है, S महेंद्र देव, इन्हें PM की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये जो काउंसिल है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सरकार को, भारत की सरकार को इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज से संबंधित एडवाइस प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इसी के चेयरमैन हैं S महेंद्र देव। विच कंट्री विल टेक अ सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, ये कंट्री है लातविया।
जो पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जिसे इलेक्ट किया गया है। अभी रिसेंट में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है यूएन में 2026-27 के टर्म के लिए। और ये 5 कंट्रीज़ हैं लातविया, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और लाइबेरिया। तो ये जो लातविया कंट्री है पहली बार फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री इसमें चुना गया है। यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है ये यूएन का। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। और 5 परमानेंट मेंबर्स इसके चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया हैं। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिन्हें 2 साल के टर्म के लिए चुना जाता है। तो अभी ये जो 10 थे इनमें से 5 नए इलेक्ट किए गए हैं। इनमें से लातविया ऐसी कंट्री है जो पहली बार चुनी गई है। Which person became the first women ADC to the President of India? ADC मतलब एड डी कैंप। तो ये है यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी फर्स्ट एवर वुमेन एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है। Who has been appointed as new UPSC चेयरमैन? ये हैं अजय कुमार। ये हमारे फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिन्हें अब यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले प्रीति सूदन थी। अब यूपीएससी की बात करें, फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को आर्टिकल 316 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टर्म 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। Who became the first African woman Secretary General of the Commonwealth of Nations? इनका नाम है शिरले बॉशवे। घाना से ही बिलोंग करती हैं। कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसमें टोटल 56 मेंबर स्टेट्स शामिल हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो कंट्रीज़ हैं कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, जिन्हें बाद में कॉमनवेल्थ नेशंस के रूप में बाद में एक साथ रखा गया। Who has been appointed as the chairman of National Security Advisory Board in 2025? ये हैं आलोक जोशी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसे 1998 में स्टेब्लिश किया गया था। Who has joined the IMF Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Growth? इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन है ये। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में और इसकी एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हु इज़ द 35th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये है विक्रम मिश्री। फॉरेन सेक्रेटरी होता कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। टर्म होता है इसका 2 साल और जो कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 1948 में फॉर्मेशन हुआ था इस पद का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर और अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री। Who has been appointed as chairperson of 23rd लॉ कमीशन? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। लॉ कमीशन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इसका काम है टू रिसर्च एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन का टेन्योर होता है 3 साल का। चेयरमैन अभी दिनेश महेश्वरी बने हैं। पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकॉले। और फिर आज़ाद भारत में पहली बार लॉ कमीशन बना था 1955 में। Who has been re-elected as the chairman of the Bar Council of India? इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। इट रेगुलेट्स लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। Who has been appointed as the new chairperson of PFRDA? इसके नए चेयरपर्सन हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भारत में पेंशन्स का रेगुलेटर है। 2003 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। Who has elected as the first female and African president of the International Olympic Committee? इनका नाम है किर्स्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, स्विमर हैं ये। IOC की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और करंट प्रेसिडेंट हैं इसके थॉमस बैक। Who has been appointed as the Revenue Secretary of India in 2025? इनका नाम है अरविंद श्रीवास्तव। ऑप्शन ए करेक्ट। Who has been appointed as Principal Secretary to the Prime Minister नरेंद्र मोदी? और ये जो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब कि 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं और सेकंड अभी अपॉइंट हुए हैं। ये कौन है? शक्तिकांत दास हैं, RBI के फॉर्मर गवर्नर। और ये कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। ये भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं
प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता कौन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, पीएमओ का। 1971 में इस पद को गठित किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तुहीन कांत पांडे को। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे, आईसीजे के नए प्रेसिडेंट हैं यूजी इवासावा। आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये और द हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अभी तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। फिर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, एक हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं डॉक्टर विवेक जोशी। यहाँ देख लेते हैं, ज्ञानेश कुमार 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में आर्टिकल 324 में मेंशन की गई हैं चीज़ें। कंपोजिशन देखें तो 1 होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन को अपॉइंट किया गया है। रॉकेट साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं एस सोमनाथ की जगह। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट हुए हैं वी रामा सुब्रमण्यम। एनएचआरसी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसे 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 1993। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। कंपोजिशन देखिए तो 1 चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं इसमें, मतलब टोटल 6 सदस्य। जो चेयरमैन है वो सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए कैग बने हैं कुंदू संजय मूर्ति या KS मूर्ति। कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 के में इसके बारे में मेंशन किया गया है। कैग हैव अथॉरिटी टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी सरकार की इनकम या एक्सपेंडिचर हो रहा है साल के एंड में क्या होता है, उसको ऑडिट करना होता है। ऑडिट के लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं। जो सुप्रीम बॉडी है ऑडिट के लिए वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपेंडिचर या इनकम हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर ऐसी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा जिनकी फंडिंग की जा रही है, उन सबको ऑडिट करने की जिम्मेदारी कैग की होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है। टर्म होता है इनका 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है विजया किशोरी रहटकर को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एम है इसका टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। पहली चेयरमैन थी इसकी जयंती पटनायक। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द 18th लोकसभा स्पीकर, ये हैं ओम बिरला। स्पीकर कौन होता है लोकसभा का, ये लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोअर हाउस का। आर्टिकल 93 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स प्रोविजन टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। 94 में कहा गया है वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविजंस। 95 में पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज द स्पीकर। अगर स्पीकर की जगह खाली है, स्पीकर नहीं मौजूद है, तो डिप्टी स्पीकर या फिर कोई और पर्सन ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है स्पीकर की, ये कहा गया आर्टिकल 95 में। और पहली लोकसभा के पहले स्पीकर थे हमारे GV मावलंकर। मार्क रूट अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हैं मार्क रूट। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। 32 मेंबर कंट्रीज में शामिल हैं। लेटेस्ट कंट्रीज हैं स्वीडन और फिनलैंड। हु टुक ओथ फॉर द 3rd टर्म एज PM ऑफ इंडिया, ये है नरेंद्र मोदी। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे PM ऐसे बने हैं जो लगातार तीसरी बार जनरल इलेक्शन जीते हैं, 2014 में, 2029 में और 2014 में, 2019 में और 2024 में।
अब पीएम के बारे में यहाँ पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मिनिमम एज कितनी होती है? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी। राज्यसभा का मेंबर है तो मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के मोरारजी देसाई थे। पहले प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से थे पीवी नरसिम्हा राव, और अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन इसका देखें तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पहला कमीशन स्टेब्लिश हुआ था 1951 में।